कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें हम इंसानों को वो सारी बातें सिखाती हैं जो शायद दुनिया की कोई और चीज़ ना सिखा पाए। आज भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ गई हो, लेकिन किताबों को टक्कर कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हम ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है किताब, जहाँ से हमें उन स्पेसिफिक कोर्सेज़ का या किसी भी चीज़ का ज्ञान मिलता है। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन किताबें पढ़ने की आदत जो सदियों से चलती आ रही है वो अब भी कायम है। कई लोग आज भी किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए भी और ज्ञान बढ़ाने के लिए भी। लेकिन कुछ लोग जो अभी की जनरेशन है, वो मोबाइल की वजह से कहीं ना कहीं इन किताबों को पढ़ने की आदत से पीछे छूटती जा रही है। जब भी हम सफल लोगों के इंटरव्यू को सुनते हैं तो देखते हैं कि उनमें एक आदत सारी सेम ही होती है, और वो हमेशा ये कहते हैं कि किताबें जो हैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, क्योंकि वो उन्हें नए नए आइडियाज़ देती हैं, क्रिएटिव बनने में मदद करती हैं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किताबें हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में क्या खास है वो मैं आपको आज धीरे धीरे करके बताती हूँ। इस वक्त मैं खड़ी हूँ वडोदरा की एक ऐसी लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी को ओपन करने का काम किया है एक सिविल इंजीनियर ने, एक मिडिल क्लास सिविल इंजीनियर ने। और उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उन्होंने ये लाइब्रेरी ओपन करी है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ मोहल्ले के ही नहीं, आसपास के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी आकर यहाँ पर आराम से फ्री में बुक्स लेकर भी जाते हैं और पढ़कर भी जाते हैं। तो चलिए उनके साथ में जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये लाइब्रेरी की पूरी कहानी क्या है। आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें उन्होंने रखी हुई है, और सारी अलग अलग हैं। नॉवेल्स हैं, कॉमिक्स हैं, मैगज़ीन्स भी इस तरफ रखी हुई हैं। बट मेरा ये सवाल है सर कि इतना टाइम आपने हुआ है लाइब्रेरी को ओपन किए, लेकिन जो ये घर है जहाँ पर आपने इस लाइब्रेरी को ओपन किया है, साथ ही यहाँ का जो एक्सपेंस है, यहाँ की साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें सब चीज़ें मैनेज करना, ये किस तरह से आप जो है मैनेज करते हैं? मैनेज में ऐसा है कि हमको इसमें काफ़ी सारा मीन्स अभी फर्नीचर जो ख़रीदा है वो सब हमने कबाड़ में से ख़रीदा है, ये फर्नीचर। और फर्नीचर को हमने कबाड़ में से ख़रीद के उसको रिपेयर करके दुरुस्त करके यहाँ पे रखा है। और थोड़ा बहुत डोनेशन भी आता है और थोड़ा बहुत बुक्स डोनेशन में आता है। अभी ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं उसको दुरुस्त करने के बाद हमने यहाँ पे लगाया है। तो इसका हमारा बेसिक इंटेंशन और प्रिंसिपल ये है कि हम लोग इसमें खर्चा ज़्यादा न करके हम लोग बुक्स में ज़्यादा ध्यान दें और उसमें खर्चा करें, सो दैट बुक्स और किताबें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। फर्नीचर के लिए हम लोग ऐसा ही सोचा है, कॉन्सेप्ट ये है कि वेस्ट में से बेस्ट हम लोग बनाएंगे और रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग उसमें दिखाएंगे, आप सपोर्ट करेंगे ऐसा। ओके। डोनेशन में जो किताबें आती हैं तो उसमें डोनेशन में किस तरह से प्रोसेस होता है कि जो कॉमिक्स हैं वो आती हैं या स्कूल रिलेटेड बुक्स डोनेशन में आती हैं? डोनेशन में ऐसा है कि जैसे कोई डॉक्टर है तो उसने काफ़ी सारे आध्यात्मिक के बारे में या संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जो खूब सारी किताबें होती है वो बुक्स मिलती है, तो वो सारा बुक्स ऐसा रहता है। कॉमिक के बुक काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये कबाड़ में से ख़रीदा, उसके बाद हमने यहाँ पे ग्लास वगैरह फिटिंग करके, जैसे ब्रैकेट चाहिए, बुक्स गिर ना जाए, उसके लिए हमने जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो सारे ब्रैकेट्स हमने लगा के उसको किताबों के लिए एक महफूज रैक जैसा बनाने की कोशिश की। और हमको जो डोनेशन मिलता है बुक्स, वो काफ़ी डोनेशन वाला बुक्स हमने ये रजिस्टर्ड भी किया है, मेंटेन भी किया है। तो जो डोनेशन देते हैं वो आके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इतना अच्छा मतलब एक कोशिश करी है स्टूडेंट्स के लिए, तो नज़र तो आ ही रहा है कि आप बुक से कितना प्यार करते हैं, कितना मतलब बहुत से रीडर्स मैंने देखे हैं, लेकिन आप जैसे रीडर्स अगर और भी आने लगे तो जो है लोगों का भी भला हो जाएगा इसके चलते। लेकिन अब मेरा ये सवाल होगा कि इतनी सारी किताबें हैं, तो आपको जो है रीडिंग की आदत कब से लगी और कैसे आपको पता चला कि ये आदत जो है और आगे जानी चाहिए? मुझे स्टेज फियर था और मुझे ऐसा था कि मैं सामने स्टेज में
परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, बोल नहीं पाऊँगा, थोड़ा डाउट रहता है, काफ़ी सारे वर्ड्स टाइम पे हमको नहीं मिलते, तो ये वर्ड्स आएंगे कहाँ से? तो किताबों में पढ़ने के बाद उसके जैसे सिनोनिम्स मिलते हैं, तो वो बुक्स पढ़ने के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो 1 या 2 किताब पढ़ने के बाद धीरे धीरे पता चलता है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। जैसे करंट अफेयर्स या डिस्कशन है, तो हमको क्या पता है, हमने कौन से बेसिस पे कहाँ से रेफरेंस लेके बात की है, तो उससे हमको पता चलता है कि आगे क्या हो सकता है और कैसे हो रहा है, और उसका प्रोसेस हमको पता चलता है। इसलिए हमको किताबें पढ़नी चाहिए, और मुझे भी धीरे धीरे उसमें डेवलप करने को इंटरेस्ट अच्छा लगा, और 1-2 ऐसे किताबें पढ़ते गए और हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। जी, ऐसे बहुत से लोगों के साथ में होता है कि उन्हें स्टेज फियर है और करना बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो जैसा आपने कहा कि किताबें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए नहीं, बल्कि आपके पास में शब्द भी बढ़ने लगते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो जब भी इस तरह के कोई अगर व्यक्ति हैं जिन्हें मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कोई किताब जो आपके ध्यान में हो, जो आपने पढ़ी हो और आपके लिए बहुत मोटिवेशनल एक बुक रही हो, तो जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट कर सकें। जैसे स्पीकर एक कैसा होना चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कैसे बात करना है, जैसे रेफरेंसेस उसमें दिए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, या फिर हम लोग बोलेंगे मोटिवेशन स्पीकर है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे वो माइक को होल्ड करते हैं, कैसे वो स्टेज को संभालते हैं, कैसे ऑडियंस में एक आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, ये सारा बुक्स में लिखा हुआ होता है और उसमें दिया होता है थियोरिटिकल, वो हमको प्रैक्टिकली करना है। तो मोटिवेशन के लिए हमारे पास काफ़ी सारे किताबें हैं, तो वो किताबें सभा संचालन करने की टेक्निक, वो बुक्स पीछे हमारे पास काफ़ी सारे हैं, वो हम लोग वो पढ़ के वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप ये देखोगे, सभा संचालन एंड वक्तृत्व कला, इस कैसे बात करना है, कैसे डिस्कस कर सकते हैं, संवाद, इम्पैक्टफुल डिस्कशन कैसे होना चाहिए, 1-to-1 कम्युनिकेशन, उसके लिए भी एक टेक्निक होती है। ऑन द टेबल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हमको जो एक्सप्लेन करना है, हमको जो कन्विंस करना है, तो हाउ टू कन्विंस, और मैं हाउ टू कन्विंस डिफ़िकल्ट पीपल, वो भी यहाँ पे मेंटेन किया है और ये भी बताया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा है वक्तृत्व विज्ञान, इसका भी एक साइंस है, तो ये साइंस कैसे वो डेवलप होता है। मोदी जी बताते हैं कि आज की तारीख में मैं कोई भी स्पीच या कोई भी देने जा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से एक डर महसूस होता है, उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, तो वो डर वो कहाँ पे वो होल्ड करते, वो सब सारा चीज़ इसमें ये बुक्स में दिया हुआ होता है। जैसा हमने आपको कहा था कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में स्कूल के जो 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर रेगुलर रीडिंग करने के लिए आते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। आप रोज़ आते हो यहाँ पे? हाँ, कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हो यहाँ पे? बाण वार्ताओं, फिर रामायण की कथा है। कहाँ से आते हो आप यहाँ पे? खेड़कर फड़िया। और आपके साथ में और भी दोस्त आते हैं, आपकी बहन आती है? और भी दोस्त आते हैं हम। अच्छा, मज़ा आता है यहाँ पे? हम्म, कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? 4 महीने से। 4 महीने से। आप भी यहाँ पे रोज़ आते हो? हाँ, कौन से क्लास में हो? तीसरे। तीसरे में। अच्छा, तो यहाँ पे आके आप क्या पढ़ते हो? रामायण, हिप्पो वाली वार्ताओं। हाँ, सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? वार्ताओं। वार्ताओं। तो चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ इस लाइब्रेरी के ओनर से, जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं और उनका नाम है शैलेश खिस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आपने ये लाइब्रेरी जो ओपन करी है, किस एम से आपने ओपन करी थी? क्या सोचा था आपने इसे ओपन करने से पहले? हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चों में पढ़ने की क्षमता बढ़े और उनको आगे पढ़ने के लिए कहीं से भी अवसर प्राप्त हो और इजीली वो कहीं से एक्सेसिबल होना चाहिए। किताबें जो उनको चाहिए वो अवेलेबल हो जाए, इसके लिए हमने ये लाइब्रेरी की शुरुआत की थी और पढ़ना उनके लिए आगे काम लग सकता है, ये सोच के हमने ये लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। कितने साल हुए इस लाइब्रेरी को ओपन किए? किस ईयर में आपने इसे ओपन किया? ये लाइब्रेरी हमने 2007 में स्टार्ट किया था।
उस वक्त कितनी किताबों से आपने शुरुआत करी थी? उस वक्त हमने शुरू किया था 5 रुपए की एक छोटी सी बाल भारती प्रकाशन की बुक थी। वो ऑटोबायोग्राफी थी पूरे यहाँ पे भारत के क्रांतिकारियों के। उसका पूरा एक सेट लेके हमने 144 का पूरा सेट आता है, वो वहाँ से हमने शुरू किया। हमने ऐसा सोचा कि बच्चों को पढ़ने की आदत कैसे लगेगी। पूरा बुक अगर वो पढ़ नहीं पाते तो हम लोग ने क्या किया, छोटा 5 रुपए का किताब लिया जो 10 या 12 पन्नों का होता है। उसमें उनमें छोटे से छोटा बायोग्राफी, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, झांसी की रानी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तात्या तोपे हो गए, ये सब की पूरी ऑटोबायोग्राफी उसमें छोटे से इसमें दी थी। तो वहाँ से हमने शुरू किया और बच्चों में धीरे धीरे पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप्ड होने लगा। ये शुरू किया था 144 बुक्स से। बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने। लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चों में जल्दी कोई आदत डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें यहाँ पर लाने के लिए मोटिवेट करना या वो यहाँ पर आ सकें, इसके लिए आपने कोई ख़ास कोशिश करी हो? इसके लिए हमने ये सोचा था कि स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाके हम लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उनको बताएंगे कि ये सारे किताबें यहाँ पे रखी है। ये किताबों के साथ साथ अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ाई की किताबें भी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके चलते अगर ये लोग यहाँ पे आते हैं तो वो ये देखेंगे कि काफ़ी सारे कॉमिक बुक है, स्टोरीज बुक्स है। किसी छोटे छोटे बच्चों में आजकल नॉवेल का भी काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। फिर ये मैगज़ीन्स है, फिर ये करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर है। ये बच्चे इतना हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और ये करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ हमको पता नहीं होती है, तो वो हमको डेवलप करना था। इसलिए हम हर एक स्कूल में जाते गए और उनको बताते गए कि हम लोग ऐसे बुक्स वगैरह रखा है, तो आप आओ और पढ़ो। और उनको हम लोग मोटिवेट करने के लिए हमने टीचर्स से भी बात किया। टीचर्स को भी हमने हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को बताना शुरू किया और ये बच्चे आना शुरू किए। और कहते हैं ना कि एक बार उनको अगर आदत लग जाती है, एक ये ऐसी आदत है कि आप कितने भी बूढ़े हो जाओ, आप ये आदत छूटती नहीं है, किसी को कहने से भी नहीं छूटेगी। और बुक्स, किताबें, ये अपना बहुत अच्छा दोस्त होता है। कौन सी भी समय, कौन सी भी मुश्किल में हमको इसमें मार्ग मिल जाता है। इसलिए हमने ये शुरू किया था। ये तो हो गई शुरुआत की बात, लेकिन अभी क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, जिसको आपने कहा 2007 से आपने इसे स्टार्ट किया है, तो अभी और भी किताबें यहाँ पर बढ़ी होंगी। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर कितनी किताबें हैं? हाल फिलहाल यहाँ पे 3000 के करीब किताबें हैं, जो उसमें मैगज़ीन्स, बुक्स, फिर धार्मिक बुक किताबें, वेद, पुराण, ये सारे हमने रखे हैं। जैसे जिसका कोई इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उनको बोलते हैं विदिन 1 और 2 वीक हम लोग उनको अवेलेबल करवाएंगे, सो दैट वो लोग भी आना शुरू करें। हमारा मकसद है बच्चे और बूढ़े सब लोग आए और यहाँ पे पढ़े, ये मकसद है। आपने कहा कि यहाँ पे नॉवेल्स के साथ में धार्मिक ग्रंथ भी आपने रखे हैं सारी, तो क्या बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं? क्योंकि आजकल बच्चे थोड़े टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्सपेक्टिव पीछे चला जा रहा है, तो क्या बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं? अभी जैसे हम लोग शिव पुराण अभी बहुत चल रहा है, तो शिव पुराण की महिमा सुन के ही या रील्स में या वीडियोस में, जैसे मैगज़ीन्स में या फिर टीवी धारावाहिक है, सीरियल्स वगैरह देख के उनको लगता है कि शिव पुराण पढ़ना है, तो शिव पुराण मांगते हैं, शिव पुराण देखने के लिए सोचते हैं कि भाई हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये किताब काफ़ी मोटी होती है, बट उनको इंटरेस्ट है, इसलिए छोटे छोटे जो कॉमिक बुक है उसमें से भी वो लोग समझ पाते हैं। यहाँ पर रोज़ बच्चे आते हैं या कभी कभार आते हैं? यहाँ पे रोज़ बच्चे आते हैं और जिनको चाहिए वो किताबें लेके वो चले जाते हैं, और जिसको लगता है वो बैठना है तो वो बैठ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ बैठने के लिए भी जगह है, तो बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। एक बार हमारे दर्शकों को, अगर किसी को यहाँ पर आना हो और आसपास के इलाके में रहते हो और बाय चांस अगर उन्हें ना पता हो कि यहाँ पर आपने ये लाइब्रेरी ओपन करके रखी हुई है, तो उन्हें यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। ये वाड़ी पोमली फड़िया में है ये लाइब्रेरी, और यहाँ पे सिटी से भी बच्चे आते हैं। जैसे ये आप मांडवी से पानीगेट और पानीगेट से रंगमाल आएंगे तो वो रोड पे ही वाड़ी पोमली फड़िया आता है, यहाँ पे मिल जाएगी आपको। हम किताबों को अगर अपना दोस्त बनाएंगे तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि किताबें एक ऐसी दोस्त हैं जो ना कभी हमें तकलीफ पहुंचाती है और ना ही कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ती है। तो ये एक ऐसी आदत है जो अगर आप में नहीं है तो ज़रूर इस आदत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और अगर ऑलरेडी है आप में ये हॉबी रीडिंग की तो इसे और बढ़ाते जाएं और लोगों में भी, जैसे शैलेश भाई कर रहे हैं उस तरह से लोगों में भी इस आदत को डलवाने की कोशिश कीजिए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।